पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहले अल्पाइन या घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिस वजह से हवा में नमी आती है। जब ये हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, लद्दाख और हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत है। ज्यादा ठंडे इलाकों में हर साल बर्फ जमा होती रहती है। बर्फबारी होने पर पहले से जमा हुई ये बर्फ जमने लगती है, जिससे उसका घनत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं और एक नई बर्फबारी होने से नीचे दबने लगते हैं। ये प्रक्रिया फर्न कहलाती है। इसी तरह ये ठोस बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगती है। यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बन जाता है। जब ये ग्लेशियर पानी के साथ मिलता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर ये टाइट वाटर ग्लेशियर बन जाता है। पानी में तैरते इन बर्फ के टुकड़ों से पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिन्हें केल्विन कहा जाता है। वर्ष 1900 के बाद से विश्व भर में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार में इजाफा हुआ है। इसके पीछे मानवीय गतिविधियों को उत्तरदायी माना गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्रुवों पर भी तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की यही रफ्तार अगर बनी रही तो वर्ष 2040 की गर्मियों तक आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग भी ग्लेशियरों के पिघलने का एक अन्य बड़ा कारण है। स्थानीय वायु प्रदूषण के साथ साथ पहाड़ों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां भी इसमें योगदान देती हैं। हालिया वर्षों में हिमालय क्षेत्र में भूमि उपयोग में हो रहे बदलाव के कारण भी तापमान बढ़ता जा रहा है। हिमालय के अधिकांश पर्यटक स्थल धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। मनुष्यों के साथ वाहनों की आवाजाही ने भी बर्फ के पिघलने की रफ्तार बढ़ाई है। जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मन प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि ये ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर जाने में बाधा बनती है। विभिन्न कारकों की वजह से बनने वाली मीथेन गैस भी वातावरण को गर्म करने में अपना योगदान करती है तथा ग्लोबल वार्मिंग इजाफा करती है। पैच तथा ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। पर्यावरण के लिए मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हानिकारक माना जाता है। वनों के अंधाधुंध कटान से भी पारिस्थितिकीय तंत्र प्रभावित होता है और पहाड़ों पर पानी के ठहरने की प्रक्रिया बाधित होती है।